सुनने वाले मेरे सभी खास और प्यारे दोस्तों को मेरा यानी कि तैयबा मारूफ का प्यार भरा नमस्कार, सलाम और आदाब। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती है जिन्हें आप बखूबी जानते पहचानते हैं और उन्हें पसंद भी करते होंगे। और जब मैं उनका नाम बताऊंगी ना तो ये साबित भी हो जाएगा कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आपके अंदर से खुद आवाज आएगी। वाह, क्या बात है। तो चलिए अब सबसे पहले आपको सरप्राइज देते हैं ये बताकर कि हमारे बीच, हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है बनारस के जाने माने इन्फ्लुएंसर अक्षत श्रीवास्तव। नमस्कार अक्षत, उम्मीद है कि आप अपने काम की तरह बेहतर, बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प होंगे। तो इसी खूबसूरती को निखारते हुए हमारे दोस्तों को बताइए कि कैसे हैं आप। एकदम बढ़िया हैं और बस आशीर्वाद है बाबा का। कंटेंट बना रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए बस। यानी बस आप इस तरह समझ लीजिए कि इनकी तारीफ और तारुफ में समय कम पड़ जाएंगे लेकिन शब्द कम नहीं पड़ेंगे। खैर, इसी समय का सदुपयोग करते हुए अक्षत, सबसे पहला सवाल आपसे वही जो शायद बुनियादी तौर पर आपसे सैकड़ों बार पूछा गया होगा और हमारी भी मजबूरी है कि वही सवाल हमें भी पूछना तो पड़ेगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ अच्छा किया जा सकता है कंटेंट राइटिंग क्रिएटर के रूप में। बेसिकली मैं सोलो ट्रैवलर रहा हूँ हमेशा से। मैंने 6-7 से ही घूमना फिरना शुरू कर दिया था। बहुत घूमता हूँ, मेरा घूमना बहुत पसंद है। एंड मेरी जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि कभी कोई पेज बनाऊंगा या कभी कोई चैनल बनाऊंगा। तो मैं हमेशा घूमता रहा। मेरे पास 2015 से ही मेरे पास फोन है, तो मैं ट्रैवल करता रहा। तो उसमें जितनी चीजें रहती थी, स्टोरीज लगाना, क्योंकि उस टाइम इंस्टाग्राम पे स्टोरी का ही ऑप्शन था, हाईलाइट का ऑप्शन नहीं था, रील का ऑप्शन नहीं था। तो उस टाइम जहां जहां घूमने जाता था वहां की स्टोरी लगाता था। अब मैं वहां की स्टोरी लगाऊं, अब वो हट जाती थी। कुछ दिन बाद हाईलाइट्स आ गया, तो उसमें अब मैं जहां जाता था तो मैं अपने हाइलाइट्स बनाना शुरू कर दिया। हर शहर, हर सिटी, हर स्टेट का अपना हाइलाइट बनाना शुरू कर दिया। मेरा पर्सनल मतलब ये मेरा पेज तो अभी 2023 अक्टूबर से ही है मेरा पेज। इससे पहले ये मेरी पर्सनल आईडी थी, मैं जब उस पे ये करता था, कंटेंट बनाना शुरू किया, मैंने वहां डालना शुरू किया। फिर कुछ दिन बाद रील्स आया, तो जब मैं स्टोरी लगाता था तो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे और वो मेरी वीडियो, मतलब मेरी प्राइवेट वाली आईडी पे, वहां से उठा के वो रील में पोस्ट करना शुरू कर दिया। उस टाइम बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था, ना रील का क्रेज था ना बहुत ज्यादा। एंड वो जब मैंने देखा कि मेरी वीडियो है और अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है तो मेरे को काफी अच्छा लगा। मेरे को बहुत खुशी हुई कि भाई मेरी वीडियो, मतलब मैं इतना अच्छा शूट कर पा रहा हूँ कि ऑडियंस उसको पसंद कर रही है, ऑडियंस उसको देख रही है, उस पर लाइक कर रही है, कमेंट कर रही है, शेयर कर रही है। तो मेरे को काफी अच्छा लगा ये चीज देख के। उसके बाद तब भी मैंने नहीं सोचा था, मैं सबको समझाता रहा हमेशा कि भाई तुम पेज बना लो, ग्रो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो। ये चीज कंटिन्यू चलती गई। धीरे धीरे मैं पर्सनल आईडी पे एक रील डाला अपनी बनाकर, तो वहां पे वो अच्छा रिस्पॉन्स दी। तो वहां से मेरे को लगा कि यार मेरे को एक पेज बना लेना चाहिए। तो अब हम रहते हैं बनारस में और वैसे भी बाबा की नगरी है और लोग बहुत प्यार करते हैं शहर से। बनारस वाले तो करते ही करते हैं, बनारस के बाहर वाले भी करते हैं। तो मैं कहा क्यों ना बनारस से ही शुरू करते हैं इस चीजों को। तो मैंने बनारस का एक पेज बनाया जिसमें मैंने अप्रोक्स 1.5-2 महीने तो प्राइवेट आईडी करके मैंने डेली पोस्टिंग की। बहुत बेसिक सी एडिटिंग ना आता था एज अ बिगनर, जो भी कोई भी होगा, आप भी कभी एडिटिंग किए होगे तो बड़ा बिगनर सा होता है। तो काफी बिगनर सा मैं भी था और डालता रहा। कुछ नहीं आता था, ना एडिट करने आता था, नॉर्मल से ऐप से करके नॉर्मल से बस पोस्ट कर देना था। मेरे को अपने आप को ये करना था कि भाई मैं डेली पोस्ट कर पाऊंगा या नहीं। और अपनी जो चीजें आज भी मेरे पेज पे वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं, वो मैंने हटाई नहीं है। मेरी बेसिक एडिटिंग, मेरी बेसिक थीम, जो मेरे को दिखता था, जहां से मैंने दिखता था, सब लगा के मैंने उसको प्रॉपरली किया। यही चीज चलती रही। उसके बाद अभी तो आईडी प्राइवेट थी, फिर मैंने अच्छा टाइम देखकर 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने आईडी अनप्राइवेट की। उस टाइम तक मेरे, मतलब होता नहीं, आईडी प्राइवेट रहती है तो कुछ फॉलोअर्स आ जाते हैं। 500 फॉलोअर्स अप्रोक्स थे मेरे। उस दिन से मेरा शुरू हुआ है एंड आज तक मैंने डेली पोस्ट किया है विदाउट एनी गैप, आज की डेट तक। और आगे भी मैं डेली पोस्टिंग करता रहूंगा 9:45 AM। तो मैंने आज तक विदाउट एनी गैप पोस्ट किया है एंड अपना कंटेंट, बस यही अच्छा लगता है कि मैं कोई भी कंटेंट पोस्ट करता हूँ, बनारस की जनता उस पर सपोर्ट करती है, उस पर अपना प्यार दिखाती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उनको वो चीज पसंद आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है। तो बस यही है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है बस। तो एक सवाल आपसे मेरा ये कि पहले आपका ये चीज था कि फॉलोअर्स बढ़ाना है या आपने ये सोचा था कि नहीं, अपने जो हमारा जो भी कंटेंट हम बनाएंगे, जो भी यूनिक समझ के बनाएंगे, उसको पहले हमें अपने दोस्तों तक, जो भी ऑडियंस है, उन तक पहुंचाना है? मेरा सबसे पहला जो मोटिव था वो था कि पहले हम कुछ सीखेंगे
कि हमें आता क्या है, हम कर क्या पाएंगे। क्योंकि भाई बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतना अच्छा मेहनत करके बैठे हुए हैं, इतनी मेहनत की है उन्होंने, बहुत हमसे ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं। तो वो नॉर्मल सी चीज है, कोई भी चीज तो ऐसे कंटेंट चल नहीं जाती है। चीजों पे मेहनत करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, सारी चीजों को देना पड़ता है, अच्छे से करके देना पड़ता है, तब जाके वो ऑडियंस को पसंद आती है। अब सबसे बड़ी बात है कि रील में हम लोग को 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट के स्क्रिप्ट को 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड के अंदर डालना पड़ता है। तो वो बड़ा ये रहता है। तो यही जो चीज होता है, ये प्रॉपर रिसर्च करके ये करके हम कंटेंट को बनाते हैं। फॉलोअर्स क्या है, अगर मेरा चीज अच्छी लगेगी, लोगों को पसंद आएगा, तो फॉलोअर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और हम अपने फॉलोअर्स को कभी फॉलोअर्स नहीं मानते, हम अपनी फैमिली मानते हैं उसको। बहुत अच्छी बात ये आपने बताई। अच्छा अक्षत, एक सवाल ये कि जब शुरुआत आपने की तो कैसा ऑडियंस का आपको कैसा व्यू कैसा लगा, कि कैसे वो आपको एक तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आपको लगा कि नहीं अभी जो जा रहा है सब कुछ अच्छा जा रहा है, मतलब सारी ऑडियंस पसंद कर रही है, या फिर ये लगा कि नहीं कहीं थोड़ी सी कमी है, कुछ और करना चाहिए, कुछ और अलग करना चाहिए? बेसिकली स्टार्टिंग मैंने की थी मैम जब नवरात्रि थी, बेसिकली 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि की 7वीं थी। तो उस दिन से मैंने कंटेंट डाला था। तो फेस्टिवल था, पंडाल बनारस के सारे पंडाल घूमने जाते हैं लोग, तो उस दिन से डालना शुरू किया था। तो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी बनारस और नवरात्रि, तो उसमें मैंने डेकोरेशन और बनारस की ब्यूटी दिखाई थी। तो वो कंटेंट लोगों को पसंद आया, अच्छा रिस्पांस आ गया फर्स्ट वीडियो से। तो मेरे को लगा कि शायद लोग इसी टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं। अब डेली मैं मतलब बताया आपको कि मेरी डेली पोस्टिंग है, मैं डेली सीखता हूँ कि क्या चल रहा है और कैसे कंटेंट को बनाना है। क्योंकि विदाउट एनी गैप पोस्ट कर रहा हूँ, तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए करना है। तो उस चीज को प्रॉपरली रिसर्च करना पड़ता है, कैसे उस चीज को रिसर्च करके कैसे बेस्ट दे पाए अपनी ऑडियंस को, बस उसकी मेहनत चलती रहती है। जैसे आपने बताया आपने कि सप्तमी के दिन आपने वो वीडियो डाली, तो वो ख्याल आपको अचानक से आया या आपने पहले से सोच रखा था कि नहीं इस दिन से मुझे शुरुआत करनी है? बेसिकली मैम जैसे पेज बताया मैंने कि पेज तो बना लिया था काफी पहले मैंने, बट मैं वेट कर रहा था गुड टाइम का। क्योंकि हम प्राइवेट करके चीजों को डाल रहे थे, क्योंकि हम सीखना चाहते थे। अब हमें जहां पे लगा कि हम थोड़ा बहुत, हम ये नहीं बोल सकते हैं अपने आप को, आज भी हम बोलेंगे कि हम बहुत ज्यादा नहीं आता, हमें बहुत बेसिक से आता है। हम हमेशा सीखने पे और लर्निंग पे विश्वास रखते हैं। तो आज भी हम सीखते हैं। तो मैं ढूंढ रहा था उस चीज को कि क्या बेस्ट टाइम पड़ेगा। अब नवरात्रि और सप्तमी ये दो मेरे को पॉइंट मिला, तो मैंने वेट किया उस टाइम का, उस दिन का। और मेरे को आज भी टाइम याद है, 23 अक्टूबर 2023 4:54 PM। और उसके बाद मतलब जस्ट अंधेरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 23 अक्टूबर था। तो उसके बाद से बस हमने ये वर्क करना शुरू किया उस दिन पहली वीडियो। तो अक्षत, आपकी जो ये अक्षत एक्सप्रेस चली, इसके बीच बीच में स्टेशन पे रुकिए तो सवारियों से भी मुलाकात होगी और हमारे कुछ सवालों से भी मुलाकात होगी, और आपको बीच में टोकने के लिए हमारे सवाल जरूर हाजिर रहेंगे। तो अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप मैदान में उतरे तो जो शुरुआती चुनौतियां, कुछ असफलताएं भी जाहिर सी बात है कि आपके रास्ते में आई होंगी, तो उन जो आपके संघर्ष के दिन थे शुरुआती दौर में, उनका जिक्र हमारे साथ कीजिए। बेसिकली देखिए, हमारा ये कहना है कि सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सब लोग को कंटेंट बनाना है, सबको कंटेंट क्रिएटर बनना है। हमें लगता है आगे आने वाला ट्रेंड भी इसी का होने वाला है। बट चीजों को सीखना, चीजों को समझना, वो थोड़ा होता है क्योंकि हर बंदे से नहीं पता चल पाता है। बट आपको उस चीज में रह के सीखना पड़ता है। अब नवरात्रि की बात चल रही है, पंडाल की बात चल रही थी, तो जैसे पहले पंडाल का क्रेज बहुत ज्यादा मेरे को नहीं था, मैं बस जाता था, फैमिली के साथ घूम के आ जाता था। बट अब रहता है कि सप्तमी वाले दिन जाना है, अष्टमी वाले दिन ज्यादा क्राउड रहेगा, कौन सी मूर्ति सबसे सुंदर है, कहाँ की मूर्ति सबसे सुंदर है, कहाँ का पंडाल। तो उस चीज में जब तक आप उतरेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हाँ जी, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा आपने कि हम सब जब भी किसी फील्ड में कदम रखते हैं तो कभी न कभी कहीं न कहीं थोड़ी ठोकरों और असफलताओं का सामना करना ही पड़ता है, और हम अक्सर डामाडोल भी हो जाते हैं कि हमें इरादे को बदलने के लिए इरादा करने भी लगते हैं। लेकिन अक्षत से बात करने पर ये बात पता लगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आवर डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स आवर एनी टाइप ऑफ वर्क इज मस्ट एक्चुअली। तो अक्षत, सफलता से पहले का जो संघर्ष आपने हमें बताया वो हम सबके लिए वाकई बड़ा मोटिवेशनल है। और ये अब हमें बताइए कि आपको सफलता जब लगी कि नहीं, हाँ अभी अच्छा जा रहा है, अब सफलता मिलने लगी है, अब कुछ अच्छा मैं कर रहा हूँ, लोगों को वो चीज दे रहा हूँ जो शायद उन्हें देखनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और कंपटीशन भी चूंकि बहुत है, तो आपको कब लगा ऐसा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बेहतर काम है? देखिए मैम, आज भी हमने बताया कि हम विश्वास रखते हैं सीखने पे, तो आज भी मैं अपने आप को बेहतर नहीं बोलता, आज भी मैं बोलता हूँ आज भी मैं सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को नहीं पता है। और जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमें सब चीज आता है, उस दिन हम सीखना छोड़ देंगे। तो हम हमेशा विश्वास रखते हैं कि हम उस चीज को सीखे
अक्षय, जैसा कि आपने बताया कि आप अभी अपने आप को बेहतर नहीं मानते हैं, यानी अभी आपके लिए आपका जो सफर है वो काफी लंबा है और कह सकते हैं कि जो हमारी मेहनत रहती है वो अनवरत चलती ही रहती है। तो अगर अभी जो टाइम है इस वक्त का आपसे अगर वर्तमान प्रेजेंट का पूछें कि जितनी अभी आपको सफलता मिली और आपने जो अपना हार्डवर्क किया, जितना आपने समय दिया, उससे आप सेटिस्फाई हैं या लगता है कि नहीं और मुझे बेहतर करना चाहिए था जो पिछला आपने किया अब तक? आगे तो जाहिर सी बात है कि आप और मेहनत करेंगे, वो आपकी बात से ही हमें पता चल रहा है। मैम, जब मैं घर से निकला था, जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, ना मेरे कोई नोन थे, ना मेरे पास कोई चीजें थी, ना कोई मेरे को जानता था, ना मैं 4 लोग को जानता था। बस एक होता नहीं है स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स जो भी अपने थे, वही सर्कल मेरा था। आज मेरे को लोग जानते हैं, आज इस स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ आपके साथ, तो यहाँ तक पहुंचने इसको एक जर्नी ही कह सकते हैं हम कि आज मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, अपना ये पूरा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इन सारी चीजें। यानी ये तो वही बात हो गई कि कला की दुनिया में कोई भी सेटिस्फाई ही नहीं होता, उसे यूं ही अधूरा और अतृप्त दुनिया से विदा होना पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्तों, उससे पहले आपको भरपूर प्रयास, बहुत सारी मेहनत करनी रहती है, जैसा अक्षत ने किया और अभी भी कर रहे हैं, और इनका जो डेडिकेशन है कि आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अक्षत, जब सक्सेस मिलने लगती है, व्यूज अच्छे आने लगते हैं, फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एटीट्यूड भी पनपता है, जैसे दूसरों की उपेक्षा करने लगते हैं, या जो कोई इस फील्ड में आना चाहता है उसके प्रति कुछ असामान्य सा व्यवहार, उसे थोड़ा कमतर या नीचा फील करा के अपने आप को सुपर समझना, उससे ऊपर, उससे बड़ा दिखाना अपने आप को। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो होता है ना, इंसान की फितरत जो है वो आ ही जाती है। तो जब आप फील्ड में निकलते हैं, जैसे एज ए इन्फ्लुएंसर जब निकलते हैं, जो आपकी ऑडियंस आपसे मिलती है, लोग आपको पहचानते हैं, उनसे इंटरेक्शन करके कैसा फील होता है? मैम, जस्ट लाइक फैमिली फील होता है, क्योंकि वो मेरी फैमिली है और उनसे ही हम हैं। जी बिल्कुल। वो मेरे को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनसे ही मैं हूँ। अच्छा, आपकी सपोर्ट से मुझे एक सवाल जो शायद मैं मिस कर रही हूँ, मुझे याद आया दोस्तों, कि जब आपने शुरुआत की तो आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि एक होता है ना, हमारे घर के जो हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता होते हैं, अगर हम उनको ऐसी चीज बताएं, ऐसा बताएं कि मैं आगे ये करना चाहता हूँ, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है कि मतलब क्या है इसमें, क्या होगा। उनके लिए तो वो IAS, PCS, डॉक्टर, टीचर। आपके घर से क्या रिस्पॉन्स रहा? कैसा कॉपरेशन रहा आपकी फैमिली का, आपके रिलेटिव्स का? बेसिकली फैमिली में स्टार्टिंग में कोई नहीं समझता है, भाई बहने समझे, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा करो, बनाओ, जो भी चीजें हैं। बट मम्मी पापा का थोड़ा, उन लोग को एक हमने बहुत अटेम्प्ट किया था समझाने का, नहीं समझ पाए। ठीक है, जो होगा, जो लिखा रहेगा वही होना है, तो मैंने छोड़ दिया। मैं अपना मेहनत करता गया। उनको लोग सामने से मेरे बारे में बताते हैं, मेरे पेज के बारे में बताते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोग जानते हैं, पहचानते हैं इनको। तो मम्मी का हमेशा से सपोर्ट रहा है, एंड पापा मम्मी दोनों लोग एक सपोर्ट करते हैं। अब तो लेकिन स्टार्टिंग फेज में प्रॉब्लम तो सबको होती है। अच्छा, ये तो आपका अब का दौर रहा है कि आपने ऐसा सोचा। बचपन की अगर आपकी बात करें, जब आप छोटे थे, तब आपका क्या मतलब सोचना था कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, या उस टाइम आपका क्या ख्याल था कि नहीं मुझे ये करना है? या घर वाले होता है ना कहीं के पहले से प्री डिसाइड कर देते हैं कि मुझे अपने बच्चे को ये कराना है, इस फील्ड में जाने दूंगा मैं। तो आपके घर से क्या रिस्पॉन्स था? वो लोग क्या चाहते थे, आपकी फैमिली, पेरेंट्स, और बाकी आपका क्या सोचना था? बेसिकली मैं छोटा था तो मैम, तो कोई भी चीज आदमी देखता है तो कहता है मेरे को ये बनना है। जी। तो मैं जब भी मैं एरोप्लेन देखूं तो मैं कहूँ मेरे को पायलट बनना है, मैं प्लेन चलाऊंगा। छोटे थे तो हमें ना इलेक्ट्रिक के सामान बनाने बड़ा पसंद थे। मैं छोटा था, मतलब मैं 5 में ही साइकिल में लाइट लगाता था, और इतना ही नहीं, साइकिल में लाइट लगाता था, ब्रेक मारने पर लाइट जलती थी। अब वहां से मेरा पायलट बनने का फ्यूचर खत्म हुआ था। अब मैं इंजीनियर बनने वाला था कि अब मैं इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक का काम आता है। तो यही सब चीज मैं बनाता रहा। मेरे को बहुत शौक था इसका। मतलब जब भी स्कूल्स में कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जीबिशन होता था, तो मैं हमेशा इलेक्ट्रिक चीज का बना के लेके जाता था। सब लोग अपना नॉर्मल पेंटिंग, आर्ट सी ले जाते थे, मैं इलेक्ट्रिक चीज का बनाता था। और मेरे को रिमोट कंट्रोल कार और ये सब मिलती थी, मिलते ही मैं तोड़ देता था। सबसे फनी इंसिडेंट तो ये होता था, मेरे को चाहिए था मोटर, उसमें से मोटर चाहिए था, बाद में पता चलता है वो मोटर तो 10 या 15 रुपए का आता है, और मैं 200 रुपए की कार तोड़ देता। ये बहुत अच्छी थी जो अपनी बातें, अपनी यादें साझा की, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जो युवा दोस्त सुन रहे उनको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तर्ज पर अक्षत, अब हमारी आपसे इस बातचीत के दरमियान जो आज की विदाई वाला सवाल हम कह सकते हैं, कोई जो युवा है, हमारी जो युवा पीढ़ी सुन रही है, हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन आपको अगर फॉलो करना चाहे, कि आपका पेज देखे, आपकी पर्सनैलिटी देखकर कि नहीं, ये इंसान एज अ
ह्यूमर बहुत अच्छा है, मुझे इनको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पेज पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं, इसलिए नहीं, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कोई क्यों आपको पसंद करना चाहेगा। बेसिकली मैम पेज पे हम ज्यादातर वर्क करते हैं, हम अपना फेस बहुत कम लाते हैं, मतलब हम अपने वर्क को दिखाना चाहते हैं। और जैसे कोई मेरे को आप बोला फॉलो करना, तो हम सबको सपोर्ट करते हैं, मतलब कोई भी नया क्रिएटर, मतलब बड़े लोग तो जो भाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट जो कोई नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, कोई भैया कैसे एडिटिंग होती है, कैसे वीडियो बन जाती है, मैंने हमेशा हेल्प की, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं अगर किसी को बताऊंगा, सिखाऊंगा, तो मेरे को वहां से चीजें सीखने के लिए मिलेगी। बिकॉज होता नहीं है कि आप जब अपने आप को और एक्सप्लोर करते हो तो चीजें और सीखने के लिए मिलती है आपको। तो अगर हमारे विदुर जो सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं, अगर वो भी चाहें कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहें, तो आपकी हिदायत या आपकी उनको सलाह, जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस या अपने संघर्ष के दौर में देखा है, वो क्या होगी? ये बहुत अच्छा है। बेसिकली आप अपना काम करो, पढ़ाई करो, आपका जो फ्यूचर है, साथ साथ ये थर्ड एक्टिविटी, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आती है तो वो बुरी चीज नहीं है, और आपकी जो स्किल्स है वो कभी खराब नहीं होने वाली है मैम। तो मेरा तो सजेशन रहेगी कि भाई सभी लोग करें और आगे बढ़े इस चीज में, क्योंकि देखिए सब हम सिटी बेस्ड पेज चला रहे हैं, बट सब लोग के पास अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। कोई ड्राइंग बना लेता है, कोई फूड बना लेता है, और कोई फैशन में कपड़े अच्छे बना लेता है, तो वो सबके अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सब एक ही है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो चीज आपको आती है, जो स्किल्स आपके अंदर है, खुद के अंदर आपके अंदर है, तो उसको आप जरूर आइडेंटिफाई करिए और उस पे आप वर्क करिए और थर्ड स्किल सीखिए। तो दोस्तों, अक्षत से जो हमारी बातचीत रही, इस बातचीत का जो पूरा सार लगा वो यही है कि हमारा काम बोलता है। हम पहले अपना नाम नहीं, हमें अपने काम से दिखाना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं। जब हमारा काम बोलेगा तो हमारा नाम तो अपने आप ही हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि अक्षत से बात करना एक बहुत ही खुशमिजाज वातावरण दे जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से एक बेहतरीन मुलाकात, एक अच्छी बातचीत के जरिए मैं आपके बीच थी, और ऐसा इसलिए हो पाया कि हमारे साथ थे बनारस के जाने माने इन्फ्लुएंसर अक्षत श्रीवास्तव। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? अपना फीडबैक हमें जरूर दें हमारे ईमेल आईडी youth@airvns@gmail.com या फिर हमारे इंस्टा पेज AIR_वाराणसी पर, जिसके माध्यम से हम आपसे जुड़ सकेंगे और इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम आगे भी इस तरह के प्रेरणादायक, मोटिवेशनल और अच्छे स्पीकर्स को आपसे जोड़ते रहें जो आपके मनपसंद के होंगे। और मेरा यकीन है, नहीं दोस्तों, ये मेरा दावा है कि आपके लिए बेहतरीन जरूर साबित होंगे, क्योंकि हम चुनते ही ऐसे लोगों को हैं जो आपको पसंद ही नहीं आए बल्कि आपको मोटिवेट करके भी जाएं। तो अवश्य आप इस खास कार्यक्रम में आकर हमारे दोस्तों से एक रूबरू तरीके से जो बातचीत की, अपने संघर्ष से लेकर सफलता तक की जो अपनी कहानी थी उसको बहुत ही बखूबी से बताया, अपना अनमोल वक्त दिया मेरे यानी कि तैयबा मारूफ के माध्यम से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और हमारे सभी युवा दोस्तों को हमारा नमस्कार।